तो हेलो गाइज, आज हम रिव्यू करते हैं एक बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मुझे एक स्टूडेंट ने रिव्यू करने को कहा था। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑन कैपेसिटर्स है उन लोगों के लिए जो ये कॉन्सेप्ट पहली बार समझ रहे हैं ना। ये अगर सवाल आएगा तो ये जेई एडवांस में नहीं आएगा। ये जेई एडवांस से प्लस लेवल प्रॉब्लम है। ये INPHO या IPHO लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर जेई एडवांस में आया तो ये ओनली फॉर अंडर 10 स्टूडेंट्स होगा, है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर जिसने भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पंपिंग ऑफ चार्जेस ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, तो वो कर लेगा, है ना। तो सॉरी फॉर दैट, आज थोड़ा सा फीवर भी आ रहा है तो उतनी एनर्जी से मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊँगा, है ना। तो चलिए इस प्रॉब्लम को रिव्यू करते हैं। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें और कमेंट ज़रूर किया करें कि कैसा लगा, जिससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। अच्छा लगा, कोई कमी लगी तो बताएं, है ना। तो चलिए रिव्यू करते हैं। तो एक क्वेश्चन से, व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन यू ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी ऑफ टर्मिनल वोल्टेज 1.5 वोल्ट एंड 2 कैपेसिटर 2 एंड 3 माइक्रोफेरेड। कुछ बच्चे कहेंगे बहुत आसान है, क्या करेंगे भाई, कैपेसिटर ये हैं, समझना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/C, कैसे, C इज इक्वल्स टू Q/V। इससे रिलेशन, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना कम वोल्टेज। जाहिर सी बात है, कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बढ़ता है, सीरीज़ में कम होता है। तो सीरीज़ में लगाएंगे, जाहिर सी बात है, समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आज मैं आपको उतना डिटेल में भी नहीं समझा पाऊँगा, और इतना तो स्पून फीडिंग भाई कोई भी नहीं करता, वरना तो IIT में तो होएगा ही नहीं, और ये क्वेश्चन भी नहीं देखें, है ना। क्योंकि इतना तो आना चाहिए भाई, है ना। अगर ना पढ़ा हो चैप्टर तो बात अलग है। तो सीरीज में जोड़ दिया, तो ये 2 है, 2 माइक्रोफेरेट, 3 माइक्रोफेरेट, 1.5 वोल्ट। इस पर चार्ज निकालो जरा, 1.5, ये 3, इस पर निकालो जरा 1.5, 3, 4, कितना आ गया ये, 3 इंटू 1.5 45, 4.5, है ना। कुछ बच्चे क्या कहेंगे भाई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 1.5, ठीक, और ये 3/2 प्लस 1.5, ये 4.5/3, 1.5। आंसर इज 4.5। दिस इज योर आंसर, ठीक। जाहिर सी बात है, नॉर्मल यही हम सोचते हैं कि भाई पोटेंशियल मैक्सिमम यही होता है, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो आंसर ये नहीं है। अब रीज़न समझ लें ज़रा, है ना, इसीलिए अच्छा प्रॉब्लम बन जाता है। या फिर तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, है? तो समझ लेते ज़रा कि सपोज ये कैपेसिटर है और ये एक और कैपेसिटर है। मैं मेथड ऑफ, इसे लिख लें, मेथड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये C1 है, ये C2 है, ठीक। ये इस पे चार्ज है, कुछ भी मान लो यार, बाद में मान लेना, पहले इसे मान लो A, इसे मान लो B, ठीक। और ये की है, ठीक है। इनिशियली सर्किट ओपन है, मतलब ये पूरा सर्किट अभी क्लोज भी नहीं है, और इसे मैंने ऐसे क्लोज कर दिया। क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है ना। समझना पड़ेगा भाई इतना तो, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में वोल्टेज सेम, है ना। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम हो जाता है। इसमें इसका मतलब है, अगर हम मानते हैं इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2, तो बैटरी हालांकि नहीं है, लेकिन क्या होता है, कैपेसिटर्स कुछ चार्ज स्टोर करके रखता है। माना हुआ है हमने कैपेसिटर्स में चार्ज स्टोर है, क्या, है ना, मान लिया कैपेसिटर में चार्ज स्टोर है, V1 है और ये V2 है, तो चार्ज निकाल भी सकते हैं, C1 V2 और V2 C1, है ना। तो ये चार्जेस हो गए, ठीक है। मान लिया सपोज इस पर चार्ज है Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, इनिशियली जब सर्किट क्लोज नहीं था। अब क्या होगा, सपोज इसका चार्ज ज़्यादा है, ठीक। अब क्या होगा, एक मिनट, एक काम करो, उल्टा मान लो, है ना, फिर लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। कैसे ही मान सकते भाई, है ना, कैसे आपके ऊपर है, ठीक। सपोज इसका मतलब है ये कुछ चार्ज इसे डोनेट करेगा, ऐसे करके चार्ज फ्लो होने शुरू हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम KVL लगा सकते हैं, ठीक। क्या, पोटेंशियल ड्रॉप को इक्वल कर देना। कैसे करोगे, ये किसी भी 2 पॉइंट के बाद V मान लो, ये सॉरी, है ना, इसे पॉइंट को X मान लो,
तो हम लिखेंगे कि वी एक्स माइनस, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना हो जाएगा, माइनस Q1 प्लस Q और ये माइनस Q। ठीक, Q चार्ज फ्लो हुआ है तो यहाँ से Q चार्ज कम होगा और यहाँ पे ऐड होगा, ध्यान रखिए इस चीज़ का, माइनस Q1 है तो प्लस Q होगा, तभी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस Q1 प्लस Q अपॉन C1। भाई केवीएल पढ़ा होना चाहिए, है ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज है। तो इसमें Q2 ऐड हो जाएगा तो माइनस Q जाएगा। या फिर एक और तरीका बताऊं, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, माइनस Q, अभी Q दे रहा है ना यार, तो माइनस Q अगर दे रहा है ना, ये Q अगर ऐसे दे रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, है ना, तो माइनस Q2 माइनस Q अपॉन C2, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। इतना समझना पड़ेगा, है ना भाई। तो अब आप निकाल सकते हैं। वैसे तो क्या करना, किसी भी 2 पॉइंट के बाद का मान लो पोटेंशियल पहले से गिवन होगा, ऐसे करके निकल सकता है। ठीक है, ऐसे करके आप Q की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई इसमें Vx गिवन नहीं है, Vx वरना गिवन होता है, वरना ऐसे भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट पोटेंशियल ड्रॉप करके 0 के इक्वल, है ना, इससे भी आ जाएगा, है ना। वो 2 पॉइंट के बाद चलेंगे तो ये Vx ही आ जाएगा, सॉरी मैंने गलती की, ये Vx आ जाएगा माइनस, इसके से Vx उड़ जाएगा। ठीक, Vx से Vx उड़ जाएगा, Q निकाल लेंगे आप, है ना, Q कितना फ्लो होगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ भाई, नोट जरूर करते रहे, सवाल बहुत बड़ा है, सवाल कॉन्सेप्चुअल भी है, तो है ना, इतना आपको बात समझना पड़ेगा। समझ में आ गया जी, है ना। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसका क्या करेंगे। बड़ा सा सर्किट बना लो, इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे ना, पंपिंग चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो आपने देख लिया ना, यही था मैं, चार्ज कैपेसिटर कैसे चार्ज को पंप कर रहा था, देखा ना आपने, है ना, कैपेसिटर कैसे चार्ज को पंप कर रहा था, तो आपने देख लिया। अब ब्लैक से थोड़ा कर लेते हैं ना, रेड की थोड़ा सा इंक कम है, सीरीज में लगा लो, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, अरे ठीक है, ऐसे लगा लिया। ये है C1, ये है C2, ठीक है, और बाद में मार्क करते रहना, है ना, और ये V0। ठीक, तो अब क्या बताओ, चार्ज निकाल लो जरा पहले। ये 2 माइक्रोफैराड माना है, तो 2 पे चार्ज कितना होगा, 1.5 3। ठीक, 2 यहाँ पे प्लस 3, कैसे ही मान लो यार, है ना, कैसे भी मान लो। अभी इस सर्किट को नहीं बनाएंगे वरना आप नहीं समझ पाएंगे, है ना, इंडिविजुअल देखेंगे। अब बताओ यार, उसमें तो चार्ज फ्लोन का मेथड आपने सोच लिया, इसमें चार्ज को पंपिंग कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चार्ज से कम होगा यार, इसका पोटेंशियल तो कम होता ही चला जाएगा, होते ही चला जाएगा, होते ही चला जाएगा, है ना। तो जब चार्ज इसमें पंप होगा तो इसका पोटेंशियल कम होगा, जाहिर सी बात है, बैटरी से चार्ज ऐसे रिवॉल्व करेगा करेगा करेगा। तो इसमें आप एक बात समझिए, इसमें चार्ज पंपिंग कैसे, उन्होंने ये तो बताया नहीं कि भाई हमने सीरीज में जोड़ दिया, उन्होंने तो ये कहा है कि इन दोनों से मैक्सिमम कितना ऑब्टेन किया जा सकता है ना। तो आप एक बात समझो यार, कि अगर हम एक कैपेसिटर को लें, मैंने कैपेसिटर लिया, उसे चार्ज किया, सर्किट में लगा के उससे चार्ज को पंप करवा दिया। कैसे कैसे पंप करवाया, आपको पता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो ये चार्ज पंप करेगा ना उसे, बैटरी, और ये जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा वो पंप करना शुरू कर देंगे चार्ज। इतना बात समझ में आ रही होगी, कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी आएगी रॉकेट साइंस, है ना। चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा, लेकिन अब आप यार ये सोचोगे जब चार्ज फ्लो करेगा ये तो फिर से चार्ज इसका कम होकर 0 हो जाएगा, तो वैल्यू तो नहीं पहुंच पाएगी ना उतनी जितनी वो मांग रहे हैं, नहीं पहुंच पाएगी भैया वैल्यू। तो क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को लो, उसे चार्ज करो, सर्किट में लगा के दूसरे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर इसको निकाल लिया, फिर इस कैपेसिटर को ऐसे ही रहने दिया, चार्ज स्टोर कर रहा है, फिर इस कैपेसिटर को उतना चार्ज किया, फिर इससे चार्ज का पंप शुरू किया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चार्ज रिवॉल्व करना, अभी तो चार्ज रिवॉल्व करेगा ऐसे करके Q, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चार्ज रिवॉल्व करना बंद कर देगा। जान पा रहे होंगे, जब Q का मैग्नीट्यूड अपने वो मैथ से पता चलता है ना, वो मैथ हमें अभी इक्वेशंस बता देगी। तो जाहिर सी बात है इसमें भी KVL का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पंपिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो अभी अपन ने सीख लिया है ना। तो क्या करते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इसको मैंने चार्ज कर दिया, तो पोटेंशियल 1.5 वोल्ट, तो चार्ज कितना आ गया 3 और -3, है ना। जितनी बातें बोली जा रही हैं सब नोट कर लें,
कहीं मान लो यार 3 - 3, इसको भी चार्ज कर लो, कितना आ रहा है 4.5 - 4.5। इतना बात समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। आज थोड़ा सा एक तो लाइट कम है, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो, है ना, ये 4.5 - 4.5। अब दोनों चार्ज हो गए। अब बात ये आती है कि पंपिंग के लिए किसे लोगे, इसे या इसे? इतना बात समझ में आ रहा है ना, इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब एक बात बताओ, अब 2 माइक्रोफैराड का ये है ना, और 3 माइक्रोफैराड का ये है। अब एक आप बात समझो, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड का है, तो एरिया किसका भाई? डिस्टेंस जब तक हमें कहा नहीं गया ना, तो हम डिस्टेंस को सेम मानते हैं। ऐसा कन्वेंशन है कि हम 2 कैपेसिटर अगर गिवन है, कुछ कहा नहीं गया, तो डिस्टेंस लिख लें, ये सब ऐसा कन्वेंशन है, मानते हैं तो मानते हैं। डिस्टेंस को डी सेम मान के एरिया को वेरी कराएंगे। एरिया को वेरी कराओ, सी इसका ज्यादा है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सी इसका कम है, इसका एरिया कम होगा, ठीक। सी इसका ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है इसका एरिया ज्यादा होगा। और आप ध्यान से देखो यार, एक बात ऐसे भी नहीं, ऐसे ना समझ पाएंगे, तो हाँ मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा अच्छा है कि अब आप यार एक बात बताओ, चार्ज इसका ज़्यादा है, आपके पास कोई ज़्यादा सी चीज़ है, आपको उसे और बढ़ाना है तो आप वो चीज़ को ज़्यादा करोगे, या आपके पास एक चीज़ कम है उसे बढ़ाना है तो आप उसे करोगे? आपको बढ़ाना सेम अमाउंट में है, लेकिन आपके पास एक चीज़ कम है तो आप उसे बढ़ाना चाहोगे, या पहले से ज़्यादा है थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो थोड़ा और हो जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है इस पर चार्ज ज़्यादा है। एक बात समझनी पड़ेगी, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि यार चार्ज इस पे ज़्यादा है, इसका चार्ज अगर और इंक्रीज कर दिया जाए, है ना, पंपिंग के थ्रू, तो वो हो जाएगा, है ना, मामला सेटल हो जाएगा। तो मैं बात बताऊं आपको, अभी वो करवा देता है ना। अब आप सोच रहे हैं यार फील नहीं आई, मैथमेटिकल प्रूफ देख लो, मैथ से तो फील आ जाएगी ना। मैथ तो फिजिक्स की भाषा होती है, तो सब समझा डालेगी। तो यार 3 और ये चार्ज हो गया, सपोज हमने 3 को ना लेके 4 को 4 पॉइंट कौन से, हाँ, इस वाले कैपेसिटर को लिया और इसे चार्ज करने की कोशिश की, ठीक। उल्टा कर रहे हैं हम उल्टा कर रहे हैं जानबूझ के। तो देखो ये 4.5 - 4.5, 4.5 - 3 + 3, जानबूझ के मैंने ऐसा किया, मैंने जानबूझ के ऐसा किया, है ना भाई। इतना ना आप लोग पहले नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, जो जितना मैंने बताया है आप उतनी का स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप समझे मैंने ऐसा क्यों किया? अरे ये क्या -3 यहाँ है, -4.5 ऐसे क्यों लगा दिया? हमने ऐसी सर्किटिंग की है, क्योंकि आप यार देखो, इसे चार्ज पंप करना है ना, तो यार यहाँ से जब +Q देगा तो +Q इसमें जाएगा ना यार, है, समझ रहे हो यार आप बात को। तो जाहिर सी बात है सेम पोटेंशियल पे जब चार्ज पंप होगा तो अपने आप चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, इतना इतना समझना पड़ेगा। ये यहाँ से प्लस देगा, यहाँ पे प्लस होगा ना तो यहाँ माइनस आएगा, भाई यहाँ पे क्यू गया, इसके अंदर क्यू जाएगा, वरना क्या होगा, इसके अंदर से -Q करोगे तो इसका 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 बढ़ जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, वरना पोलैरिटी को सेम रखना ही पड़ेगा। आप समझो, क्योंकि चार्ज पंप करना है, चार्ज को पंप करना है तो पोटेंशियल पोलैरिटी सेम रखनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आप समझो, इसमें से जब चार्ज पंप होगा तो इसका मैग्नीट्यूड यार बढ़ेगा ना, क्योंकि ये माइनस है तो ये -Q सप्लाई करेगा तो इसका माइनस बढ़ेगा ना। समझ गए होगे, अब इतना तो फील आ गई होगी, है ना। तो यार क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे Q चार्ज फ्लो हो रहा है, हम उल्टा मान रहे हैं, मैं आपको उसका प्रूफ दे रहा हूँ कि ये इसे चार्ज नहीं करेगा बल्कि ये इसे चार्ज करेगा, है ना। चलो, तो क्या होगा, इससे यहाँ से चार्ज Q फ्लो हुआ, ये 1.5 है, तो यार आप क्या करोगे, यहाँ पे +Q आ जाएगा,
यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। भाई जाहिर सी बात है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कम करने के लिए यहाँ प्लस क्यू आना पड़ेगा, है ना। सॉरी फॉर दैट, है ना, आज थोड़ा सा तबीयत ढीली है। तो क्यों? क्योंकि एक बच्चा बहुत रिक्वेस्ट ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने सोचा यार अर्जेंट होगा तो बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं क्यों, देखते हैं। सॉरी फॉर अगर एनर्जी कम लगे तो देखो केवीएल इक्वेशन बना दो भाई चार्ज फ्लो की। 1.5 माइनस 3 प्लस क्यू, समझना पड़ेगा भाई। पोटेंशियल क्यू बाई वी, क्यू बाई सी, सॉरी क्यू बाई सी। 4 पॉइंट माइनस ऑफ माइनस 4.5 प्लस क्यू। इसे सॉल्व करो, करो सॉल्व, कितना आएगा उधर ले जाओ। 1.5 इंटू 6, एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्ट, उधर भी भेज दिया, समझना पड़ेगा इतनी मैनिपुलेशन है, ठीक है। इधर 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6, ओ सॉरी 6 तो उधर भेज दिया ना भाई, है ना। निकालो भाई कितना आ रहा है, ये कितना हो जाए 650 3 6 6 9 आ रहा है, 9 आ गया। 9 इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस है ना। कितना आ रहा है, एक मिनट, गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन में, कोई गड़बड़ हुई है क्या? हाँ एक गलती हो रही है, यहाँ पे प्लस क्यू की जगह प्लस 2 क्यू आएगा ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अब आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैथ्स की एक अलग भाषा। ये आ गया यार, अब आप कहोगे बात तो सेम हो गई, बात तो सेम हो गई। देखो चार्ज लिखो जरा, कितना हो जाएगा 4.8 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना हो जाएगा 1.8 माइनस करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड यार बहुत कम हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड काफ़ी कम हो जाएगा। और अब एक बार क्या करना, मैं वो कर नहीं रहा हूँ यार, थोड़ा सा एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग आप लोगों के लिए ठीक भी नहीं है ना, इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग ठीक नहीं है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको करके देखना पड़ेगा, बहुत लंबा है क्वेश्चन, एक एक पॉइंट पे कॉन्सेप्ट है। क्या क्या करना, अब एक बार इससे ऐसे चार्ज देना, तो देखना यार इसे ऐसे चार्ज देना, तो एक बार क्या देखना, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा एकदम से, है ना। तो यार इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ओवरऑल पोटेंशियल, एक बार चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार करें क्या, चलो कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इसको पोटेंशियल दो, यहाँ से इसे पोटेंशियल दोगे तो ये और ये, तो यार देख लेना, है ना। एक तो थोड़ा सा मैं अब करना नहीं चाह रहा क्योंकि ज़्यादा ही स्पून फीडिंग हो जाएगी, इतना तो आप कर ही सकते हो यार, इतना बता दिया। इसको अब इसको फ्लो करोगे तो यार इसका आप देख पा रहे हो, अब आप खुद समझो ना यार, आपको फील ऐसे आ जानी चाहिए, कोई चीज़ ज़्यादा है उसे और ज़्यादा बनाओगे ना, तो चार्ज इंक्रीज जब कर दोगे तो पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। अब ठीक है, मान लिया आपने इसे दोबारा चार्ज कर दिया, समझो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होता है। इसका चार्ज बढ़ गया 4.8, ठीक है, इसका चार्ज 4.8 हो गया, इसका चार्ज 4.5 हो गया दोबारा से, ठीक। अब आप क्या करना है, यही काम करना है एक बार इससे, तो इसका चार्ज कुछ बढ़ेगा, ठीक, और इसका चार्ज दोबारा से चार्जिंग करके उतना ही ले आना। मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि क्यों दोबारा चार्जिंग करेंगे, फिर पंप कराना। तो अब दोनों को जब कंपेयर करोगे ना, इतना करना यार, इतना करना, ठीक है ना, वरना उड़ जाएगा सवाल, दिमाग में रहेगा नहीं।
है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने लिख भी रखा है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑन कैपेसिटर, लेकिन सुपर इजी सोल्यूशन, है ना। अब ठीक है, देखोगे तो क्या होगा, आपको हर चीज पता चलेगी, आपको हर चीज पता चलेगी, करके देखना पड़ेगा। ओके, करके देखना पड़ेगा। क्या थोड़ी सी आवाजें आ रही होंगी, है ना, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो एक मिनट, अरे भाई आवाजें, हाँ तो यार कंटिन्यू करते हैं यार, आवाजें कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं आज, है ना, सॉरी फॉर दैट अगेन। तो देखें कि ओ भाई साहब, है ना, भाई घर में काम वाम होता है तो आवाज़ें तो आती हैं, है ना, सॉरी, बस कॉन्सेप्ट मेन समझें, घर की बातों पे ध्यान ना दें। अब देखिए, ये अब जब इसे, अब एक काम करो, ठीक, अब एक बार इसे चार्ज दो, है ना। अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कॉन्सेप्ट, हाँ मैं क्या समझा रहा था, मैं कुछ समझा रहा था भाई, मैं बात ही भूल गया। हाँ मैं ये समझा रहा था, हाँ, तो यार जब आप इसे देखोगे ना, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका कांस्टेंट रहेगा, इसका बढ़ोगे बढ़ोगे बढ़ोगे, एक जगह पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। वो हमने देख लिया था पहले पढ़ के मेथड ऑफ फ्लो चार्ज में, ये एक समय पे आके कांस्टेंट हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है चार्ज फ्लो ना। ठीक, समझ में आ रहा है। वो पॉइंट होगा जब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, वहां पे एक बहुत अच्छी रॉकेट साइंस जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो शुरू हो जाओ भाई। -3 +3, उल्टा मान लो ना यार, वरना दिक्कत होगी, इसमें चार्ज आएगा ना इसलिए, +3 -3 -4.5 +4.5, बैटरी से बनाया, प्लस टर्मिनल, सॉरी बैटरी बनाना है ना भाई, बैटरी बनाना है, ध्यान रखें, -3 आएगा, बैटरी कैसे बनती है, इसका नेगेटिव टर्मिनल से ही पॉजिटिव जुड़ा होता है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, हाँ कैसे भी नहीं मानेंगे मेरे से, सॉरी बताने में गलती हुई, है ना, शायद पहले भी गलत कर दिया होगा आई थिंक, है ना, तो वो देख लें, ऐसे ही मानेंगे। बाकी मेथड ऑफ लोन चार्ज में कुछ नहीं होगा, इसमें -3, अगर इससे फ्लो, भाई आपको पता है ना, इसमें से अगर फ्लो कराओगे तो -3 प्लस क्यों आ जाएगा, 3 माइनस क्यों, उससे कुछ नहीं होता, पोलैरिटी हालांकि हमने गलत कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था, है ना, इतना तो आप समझ सकते हैं ना, मिस्टेक कभी कभार हो जाती है ना। बाकी उस मेथड में कोई, आंसर में कोई कमी नहीं आएगी, है ना, आंसर में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखें पोलैरिटी सेम रखनी है, पोलैरिटी सेम रखनी है। चलो फ्लो कराओ, चार्ज को कराया, चलो भाई लिखो, मार्क कीजिए, -3 + q +3 + q 4.5 + q -4.5 -q, लिखिए भाई पोटेंशियल 1.5, केवीएल लिख रहे हैं भाई, समझना पड़ेगा, माइनस -3 + q/2 है ना, 2 है, C1 2 है, माइनस 4.5 + q/3 = 0। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है जी, 6, ये 6 आ रहा है, ये 6 इधर 4.5, ये उतना ही आ जाएगा, 1.8 ही आ जाएगा, लेकिन मैंने उसका लॉजिक समझा दिया 1.8 से, आप कंफ्यूज ना हो कि इससे इसे चार्ज देने भी ठीक हो जाएगा, लेकिन समझे ना यार, समझे बात को, एक और तरीके से समझ लें उसे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। इसका चार्ज ज़्यादा, इसका और बढ़ाओगे तो और ज़्यादा ही होएगा ना यार, है ना, ये बात समझ लें, खुद करके देखें, इस बात को समझें आप। फंडा, एक हिंट और दे रहा हूं एक दूसरी तरीके से, C = A/ε0/d से भी कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये चार्ज क्यों दे रहा है इसे, ठीक है ना, ठीक, इससे भी लगाया जा सकता है, इतना खुद कीजिएगा। और थोड़ी सी वैसी तबीयत है, लेकिन मैं जितना समझा रहा हूँ उतना आई थिंक आपको कंफर्म समझ में आ रहा है, कमेंट में पूछ लेना है अगर कोई डाउट हो तो। करो भाई, क्यू कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 माइनस ये 2 और ये प्लस, प्लस प्लस उड़ जाएगा, उतना ही आ रहा है ना, उतना ही आ रहा है, उतना ही आ जाएगा, ठीक। बनाओ बनाओ, दोबारा सर्किट बनाओ, आफ्टर दिस स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट जाऊंगा अभी, थोड़ा थोड़ा मैं हट जाऊंगा, है ना।
समझ रहे होंगे आप। ठीक, मैंने क्या किया, इसकी चार्जिंग हो गई, इसे निकाला, दोबारा चार्ज किया, फिर लगा दिया। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ले स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ले लिया? चलिए ठीक, ले लिया, नोट कर लें। अब फिर चार्ज करो, चार्ज करो, वही होगा यार, यही हो जाएगा। चार्ज करो, डायरेक्ट इक्वेशन लिखो भाई साहब। 1.5 माइनस क्या आ जाएगा भाई, अब की बार 6 पॉइंट कितना है, 3 है ना, 6.3 से ये प्लस वही हो जाएगा 6.3 प्लस क्यू। सॉल्व कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके भाई मैनिपुलेशन में क्या है, मैनिपुलेशन तो समझनी ही पड़ेगी। एलसीएम लिया 6 9 माइनस प्लस 3 माइनस क्यू माइनस 2 6.32 6 12.6 माइनस 12.6 माइनस क्यू 0। सॉल्व करें जल्दी से, -2 क्यू उधर गया, ठीक आ रहा है, गलत आ रहा है। ठीक किया आपने की गलत। -3 प्लस क्यू, इधर माइनस का 4.5 माइनस क्यू। हाँ देख लें भाई, कोई गलती तो नहीं हुई। गलती कर दी ना, गलती कर दी आपने, बहुत बड़ी गलती कर दी। एलसीएम ही नहीं सही लिया, एलसीएम ही नहीं सही लिया मेरे भाई, एलसीएम ही नहीं सही लिया। 6 एलसीएम लो तो ये 9 माइनस इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 -3 माइनस इसमें 2 है ना, तभी कहते भाई बड़बड़ी मत मचाओ। एक अब करोगे 9 + 9 -3 क्यू माइनस 12.6 माइनस इसको उधर ले जाओ क्यू को, और ये -12 18 12.604 17 -12 5 समझना पड़ेगा इतना, इतना स्पून फीडिंग। ठीक है, कितना आ जाए 5.4 आ रहा है, क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना। हाँ 5.4/5 कितना आएगा ये, 1.0 लगाओगे 8 Q2 है ना, 2 ही आएगा, 2 लिख लो, 2 वाला फ्लो हुआ, इतना आपको समझना पड़ेगा था। 1.08 क्या कहा था, कहा था चार्ज फ्लो कम होता रहेगा, देखो 1.8 1.08, तीसरी बार और कर लो, इसमें 6.3 प्लस क्यू कर लो, 6.3 1.08 7.38 आ रहा है, ठीक 7.38 आ रहा है। सर्किट दोबारा बनाएंगे, दोबारा से सर्किट बना लेंगे। लास्ट में जो चीज़ होएगी ना, इतना तो यार हो सकता है कोई निकाल ले, है ना, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो सकता है निकाल ले, लेकिन लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में तो भाई सोचना तो बहुत पड़ा था, है ना, ऐसा क्यों, अब आपको समझ में आ जाएगा। 7.38 है ना, बाकी काम की चीज़ों को इसको मिटा दो यार, है ना, इतना है भाई, नोट कर लिया, एक नोट हो गया ना, इतना नोट कर लो नोट कर लो, स्टॉप किया, स्टॉप करके नोट कर लो, है ना, इतना तो नोट कर लो आप लोग। 7.38 अब दोबारा सर यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है हाँ इतना तो दिखेगा आई थिंक। एक मिनट सर्किट बनाओ जरा, मैंने इसे दोबारा निकाला, इसमें से जो चार्ज कम हुआ था उसे दोबारा चार्ज किया, 3 लगा दिया, उसी फॉर्म में लगाएंगे। भैया आप देख पा रहे होंगे पंप कैसे हो रहा है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहां से चार्ज बढ़ता जा रहा है, बैटरी लगा लगा के पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक 1.5
अब दोबारा चार्ज फ्लो करेंगे, केवीएल दोबारा लिखिए। भाई लाइक कर दें ना, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो सोल्यूशन बनाने में, है ना। कैमरा वैमरा लगाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। -3, अरे सॉरी, ये लिख लो ना 15 माइनस, ये कॉपी कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सॉल्व कर ले, इसे मैं मिटा रहा हूँ। इतना दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिक्कत की बात नहीं। अरे मेरे भाई, एक तो ना इरेज की बहुत दिक्कत है। अच्छा कमेंट में बता देना भाई कोई अच्छा सा मार्कर हो जो बोर्ड पे चल जाता हो, क्योंकि ये इरेज ही नहीं होता। इसको नेल पेंट रिमूवर से इरेज करना पड़ता है। चलिए हो गया, चलो कर लो सॉल्व। 1 पॉइंट लगा है ना, 9 दोबारा आ जाएगा, -3 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये कॉपी करो, कॉपी करो इसे। 3 Q3 कितना इस बार, मैनिपुलेशन समझना पड़ेगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो बता दें। भाई देख ले कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना। वाह, फील आ गई, आई फील आ गई ना, आई होगी फील, क्या फील आ गई बता रहे भाई जी। ये चार्ज Q1 Q2 आ गई, कंपेयर करो शुरुआत में जो बताया था। चार्ज कम होता जा रहा चार्ज सॉरी, चार्ज कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या, मैंने जो आपको पहले कहा था, एक सिचुएशन ऐसी आती है, इसका मैग्नीट्यूड 0, ठीक है, Qn का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा एक पॉइंट पे। भाई इतना डिटेल सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं चैलेंज करता हूँ, इतना डिटेल से कोई समझा दे दो। अब मतलब अभी तक नहीं बनाया, आगे कोई बना दे तो ना, है ना। देख लीजिएगा आप पूरे यूट्यूब पे, सोल्यूशन इसका यही होगा, सोल्यूशन तो सेम मिलेगा, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट, क्योंकि यार इसका एक ही मेथड होता है, ये स्टैंडर्ड वे है करने का, जैसे होता है ना मैथ में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, उन्हें याद रखना ही पड़ता है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अलग अलग चीज़ें होती भाई। कि लिमिट का इस तरह का सवाल आ जाए तो इस तरह निपटाएंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को इस तरह निपटाते हैं, 0/0 फॉर्म को लॉपिटल से निपटा देते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी लॉपिटल से निपटा देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने कुछ है ना, फिक्स मेथड्स होते हैं ना। अरे भाई मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, उससे मतलब भी नहीं था। अब देखो नाउ रॉकेट साइंस आ चुकी है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार। चलो अब आप बताओ, सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है, nth टर्म की बात 0, समझ में आ रहा होगा इतना, मैंने से फिर चार्ज किया, फिर उठा के रख दिया,
क्या था, इसे कॉपी करो। अब इसे मान लो क्यू मैक्स, है ना। अब इसे मान लो क्यू मैक्स, ठीक। फिर केवीएल लगा दो। अब चार्ज फ्लो 0 है, इसका पोटेंशियल 1.5, इसका पोटेंशियल 1.5 और क्यू मैक्स। अब इसमें मैक्सिमम, अब इसमें 1.5 नहीं होगा, ध्यान रहे इस चीज़ का, इसमें तो 1.5 हो जाएगा, इसमें 1.5 नहीं होगा। क्यों? अब देखो केवीएल लगाओ, केवीएल मैथ कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा ना, करंट फ्लो ही नहीं कर रही। आपको पता होगा कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में तो एक ये कंडक्टिंग वायर की तरह होता है, ठीक। कोई वो फ्लो ही नहीं कर रहा भैया, 1.5 है ना, और प्लस क्यू मैक्स, क्यू बाई सी, ठीक। क्यू बाई सी कितना था, ये 3 था ना, ठीक। क्यू मैक्स बाई 3। अब बताओ क्यू मैक्स कितना हो सकता है, अब बताओ, इसके आगे कुछ समझ में आ रहा है? पहली बात तो ओहो, ये क्या हो गया भाई, ज़्यादा देर की प्रॉब्लम थी क्या? हाँ भैया, मैं चेक करने आया तो ब्लर था, है ज़्यादा देर के लिए तो ब्लर नहीं हो गया। समझे नहीं? तो अब समझ लो मैंने क्या किया। अब क्यू मैक्स हो, अब दोबारा से समझा देता हूँ, मुझे लग रहा था ब्लर हो गया था, 1 मिनट। हाँ अब तो ब्लर नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, nth टर्म में मैंने आपको समझाया ना क्यू एन 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड Q1 Q2 Q3 डिक्रीज हो रहे थे, तो क्यू एन nth टर्म में, nth टाइम में चार्ज फ्लो होना 0 हो जाएगा। जब चार्ज फ्लो होना 0 हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया तो अब हम केवीएल लिख रहे हैं भाई, पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं कर रहा है, तो 1.5 प्लस 1.5, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा, ठीक। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा, समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग हो जाएगा ना यार, यहाँ पे अलग हो जाएगा क्योंकि चार्ज इसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतना नोट कर ले, है ना, इतना नोट कर लिया, तो क्यू मैक्स आ जाएगा इजिकल्स टू 0। केवीएल लगाया। आप समझ रहे होंगे यार प्लस क्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि पोटेंशियल तो ड्रॉप ही नहीं कर रहा, तो माइनस में आ जाएगा यार, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। यहाँ पे 1.5 माइनस ले लो, प्लस ले लो, दिक्कत की बात नहीं। प्लस लोगे तो चार्ज माइनस आ जाएगा, तो इधर वाली प्लेट पे माइनस कर देना। क्यू मैक्स कितना आ गया, मैंने माइनस ले लिया है क्योंकि मुझे नेगेटिव से नफरत है, नेगेटिविटी से। 9 माइक्रोकूलम, ठीक। आप समझे, 1.5, ये भी 1.5, क्यू मैक्स आ गया 9, पोटेंशियल कितना आया 3, क्यू बाई सी, ठीक है ना, समझ रहे होंगे, पोटेंशियल 3 आ गया, पोटेंशियल बढ़ गया। यहाँ पे आके लोग समझेंगे यार ठीक यही आंसर है, बुक में आंसर 6.6, बुक में आंसर 6.6। इतना नोट कर लिया ना, है ना, इतने का लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार, Q1 तो 0 हो चुका है, अब क्या करें, 6.6 आ रहा है, यहाँ पे बहुत तगड़ा कंफ्यूजन। क्या करो, यहाँ पे बेसिक्स, अब इस पे तो यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा। अगर सपोज यार ये इसे बैटरी बना ले तो, बोलो। लेकिन यार इनिशियली तो बात की थी यार, ये ही इसे चार्ज करेगा, इसका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, मान लिया मैंने, ये इसे चार्ज करेगा। लेकिन आप समझो, अब आप समझना, ये बैटरी ये बहुत तगड़ी बन रही है। एक तो ये बैटरी बहुत अच्छी बन रही है, ऊपर से इसका एरिया कैसा है, छोटा है। इस पे जब फ्लो करोगे तो चार्ज अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक। तो यार आप समझो, कैपेसिटेंस कम है, चार्ज बढ़ रहा है, ओवरऑल पोटेंशियल यार बहुत बढ़ जाएगा, ओवरऑल पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है?
अब आप यार कहोगे यार इनिशियली फिर ऐसा क्यों नहीं किया है, 4.5 था, ये ऐसे करके कर रहे हो हैं, तो पहले इसे क्यों चार्ज किया? पहले इसे इसलिए चार्ज किया क्योंकि पहले के मुकाबले अब जो बनेगा ना क्यू मैक्स, वो जब सप्लाई करेगा, करके देखना ये, अब जब चार्ज सप्लाई होगा इसमें वो बहुत ज़्यादा होगा। और पहले कर सकते थे लेकिन क्या हो रहा था उसमें, चार्ज इसका कम हो रहा था, और जब इसे दोबारा चार्ज कर रहे थे तो इसका चार्ज बहुत ज़्यादा यार कम हो जा रहा था। तुम इसे दोबारा चार्ज करोगे लेकिन इसका चार्ज उतना नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब इसका चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बैटरी, यार देखो ना यार, बैटरी बैटरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, बैटरी देखो ना यार, काफ़ी ज़्यादा बैटरी हो गई बड़ी। तो अब क्या करोगे यार, अब बैटरी, चूंकि बैटरी लिख लो, बैटरी नाउ ऑन कंबाइनिंग with C2 and using flow of charge will give high charge flow, will give high charge flow। नोट करें भाई, नोट हो गया? चलिए, दिख रहा है क्या ऐसे? हाँ लो देखो, ठीक है जी, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आप क्या करो, करो केबीएल लगा लो, यहीं पे लगा लें, यहीं लगा लो, यहीं लगा लो, देखना यार। अब ये चीज़ एकदम से फील नहीं आएगी ना, इस चीज़ पे नहीं जाता है बंदा बंदा। तो यार आपको तो पता है ये सवाल बहुत हाई लेवल है, आपको करके देखना पड़ेगा ये सब, है ना, करके देखना पड़ेगा ये सब। और इसकी भी फील करके ही मिली थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद में मैंने ये लॉजिक निकाला कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कि यही क्यों इसे चार्ज कर रहा है, और फिर उसके बाद में यार यही क्यों इसे चार्ज करेगा, समझना। लगाओ केवीएल, 1.5 माइनस यही वो 3, वही यही, ये लिख लो। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, अब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं, अब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। हाँ गलती हो जाती, 2 है ना, हाँ, क्यू, समझ रहे होंगे बात, आप बात को। ठीक है, माइनस कितना आ रहा है, 6.9 हो जाएगा। इसे नहीं, अब इसे कॉपी नहीं कर सकते यार, गलती हुई है क्या? आई थिंक गलती हो गई पोलैरिटी में क्या, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, गलती हो गई, बैटरी बनाना है, प्लस क्यों आएगा इधर माइनस, है ना। तो अब इधर भी चेंज होगा, है ना, करो भाई चेंज कर लो, है ना, समझ रहे होंगे आप, बहुत अब बहुत बार हो गया ये। यार आई थिंक कहीं गलती हो रही है क्या, हम्म? एक मिनट, कहीं गलती हो रही तो उसे देखना पड़ेगा, देखिए कहीं गलती हो रही है। अरे मेरे भाई, वहाँ गलती हो रही है, अरे भाई साहब, अरे यार,
वही पोटेंशियल ड्रॉप में बार बार गलती हो जाती है। यहाँ का लेना था ना, अरे वही मैं कहूँ यार, इतना बड़ा ये तो गड़बड़ हो रही है। भाई देख के भी तो फीलिंग हो जाती है यार, ये तो चार्ज इतना कैसे बढ़ गया, है ना। ये तो उड़ गया। थ्री 3.6 माइक्रोकूलम। अब जरा चार्ज देखो, अब जरा बनाओ। चार्ज कितना फ्लो हुआ है? 3.6 माइक्रोकूलम। तो ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है ना? थोड़ा बहुत अब दिखा? ठीक। बनाओ भाई। क्या हुआ? तीन। ये हो गया, इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत ये जो चीज़ें लिखी है ना यार, ये एक एक चीज़ें जितना मैं बोल रहा हूँ ये नोट कर लेना, वरना उड़ जाएगा दिमाग से सब कुछ। चलो जी, नोट हो गया। चार्ज लिख लो। अब यार एक काम करो, चार्ज लिख लो, लिखना चाहो लिख लो। 3 + 3.6, 6.6 हो जाएगा ये वाला। इसमें से चार्ज 9, 5.4। पोटेंशियल लिख लें क्या? 6.6/2, 3.3 वोल्ट। ये 5.4/3 कितना हो गया? 1.8 ना, 1.8। लिख लो पोटेंशियल, करो कितना आ रहा है। हाँ, हो गया। ठीक है भाई। समरी कर लें, क्या किया था। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम के लिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम के लिए क्या किया? C1 C2। हाँ भाई, पैरेलल में कैपेसिटेंस ज़्यादा, पैरेलल में कैपेसिटेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल कम। पोटेंशियल ज़्यादा करने के लिए कैपेसिटेंस को कम करना है, सीरीज में जोड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या किया, अब सीरीज में चार्ज फ्लो करवाएंगे ताकि पोटेंशियल वो सॉरी चार्ज पंप कर सके और एक कैपेसिटेंस का चार्ज बढ़ा सके। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये चेक किया कि इन दोनों का ये क्यों पंप करेगा, उसका आप देख लेना, एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन था। फिर इसने पंप किया Q1 चार्ज, Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आया था? 1.8 आई थिंक, हाँ यही आया था। फिर इसको क्या किया, इसका चार्ज आ गया 6 पॉइंट कितना, 1.8, 6.38 आया था, हाँ 6.38। भाई याद होनी चाहिए, इतना कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। 6.38 आया था चार्ज। फिर इसको क्या किया, निकाला, चार्ज किया, दोबारा लगाया। फिर क्या हुआ, फिर Q2 कितना आया था? मैंने क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, 1.08 आया था, ठीक है। फिर इसको प्लस किया, फिर लगाया, फिर क्या आया था शायद 6.38 आया था, कुछ आया होगा यार, कुछ भी आया होगा बाद में, है ना। फिर इसे फिर किया, फिर क्या आया, Q3 आया था 0 पॉइंट में कुछ आया था, है ना। फिर Q4 ऐसे करते करते Q5 Qn तक क्या हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा। तब क्या आया है, Qmax आया। फिर उसके बाद बैटरी को लिया, अब क्या देखा, C=A/0/d। इसका A कितना है, कम है, और इसका चार्ज जब बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इसका चार्ज कम हो रहा है लेकिन ओवरऑल वोल्टेज बढ़ेगा। क्या ये करके देखना पड़ा, है ना। मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आपको ये ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा, है ना भाई। तो फिर इसमें केवीएल लगाया, फिर इसमें केवीएल लगा के क्या किया, Qmax की वैल्यू निकाली, Qmax से फिर इसमें क्या किया, केवीएल लगाया। फिर केवीएल लगा के Qmax से इसमें चार्ज की पंपिंग की। इसमें चार्ज की पंपिंग के बाद ये Q चार्ज 3.6 फ्लो आया। इसमें फाइनल चार्ज निकाला कितना, 6.6। इसके बाद इसमें फाइनल चार्ज निकाला कितना, कहाँ गया, हाँ 5.4 के बाद ये पोटेंशियल जब मार्क किया तो 6.6 आ गया। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।